So today we are discussing about cholinergic drugs. cholinergic ड्रग्स से पहले अगर हम देखें कि दो सिस्टम्स हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. राइट. इसमें जो ड्रग्स हैं इनको हम कहते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स. ड्रग्स होती हैं एगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट. तो एगोनिस्ट को हम कहेंगे सिंपैथेटिक एगोनिस्ट, या दूसरा नाम उनका है सिंपैथोमाइमेटिक. इसी तरह इनके अंदर सिंपैथेटिक एंटागोनिस्ट भी होते हैं, जिनको हम सिंपैथोलिटिक भी कहते हैं. तो ये ड्रग्स हैं सिंपैथेटिक सिस्टम की, जो ओवरऑल एक क्लास है उनकी. एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट आपको पता ही है कि उनका क्या काम होता है. एगोनिस्ट ने अफेक्ट को प्रोड्यूस करना है और एंटागोनिस्ट ने उस अफेक्ट को ब्लॉक करना है. सेम अप्लाइज टू पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. इन ड्रग्स को हम कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स. और पैरासिम्पैथेटिक पहले इसमें आ जाती है एगोनिस्ट, पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट, और पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट का भी जो नेम है, सेकंड नेम, वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी इनको कहते हैं. और जो एंटागोनिस्ट हैं उनको पैरासिम्पैथोलिटिक भी कहते हैं. और इनका एक और नाम भी है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स. अगर आपको कहा जाए कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बताएं, तो उसका मतलब भी यही है कि पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट की बात हो रही है. और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट अगर कहा जाए तब भी इसका मतलब ये है कि पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट की बात हो रही है. तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इनके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, बट कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए हैं और एड्रीनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए हैं. नाउ कम्स टू द न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन. कि न्यूरोट्रांसमिशन किस तरह होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज कैसे होता है. ठीक है, कोलिन प्लस एसिटाइल को एंजाइम ए, एक एंजाइम होता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, जो कि सिंथेसिस करता है एसिटाइल कोलिन की फ्रॉम कोलिन और एसिटाइल को ए. ओके, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बन गई. देन उसकी स्टोरेज कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स. इन वेजिकल्स को हम प्री सिनेप्टिक वेजिकल्स भी कहते हैं. अब ये वेजिकल्स में स्टोर होने के बाद इसकी रिलीज कैसे होती है. रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन.
दिस इज सिनेप्सिस। यहाँ पे वेसिकल्स हैं। जब आपका एक्शन पोटेंशियल रीच आउट करता है सेल, न्यूरोनल सेल के ऊपर, देन कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और कैल्शियम का जो लेवल है वो न्यूरॉन के अंदर इंक्रीज़ करता है। ये अगर आप देखें, एक्शन पोटेंशियल आया, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम का लेवल न्यूरॉन के अंदर आया। इस कैल्शियम ने इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को मेम्ब्रेन के साथ जोड़ना है और एक्सोसाइटोसिस मींस के एसिटाइलकोलिन को वहाँ से रिलीज़ करवाना है। दिस इज़ रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। देन उसने बाइंड करना है रिसेप्टर्स के साथ। रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग जो उसकी होनी है, अगर वो कोई और न्यूरॉन भी हो सकता है कि दोनों ही न्यूरॉन्स हैं, जिस तरह गैंग्लियोनिक रीजन में होता है, या फिर वो ये अफेक्टर ऑर्गन हो सकता है। एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिलीज़ हुई, यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ उसने बाइंड करना और अपना एक्शन परफॉर्म करना है। इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स। पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स, क्योंकि ये साइनैप्स है उसके बाद हैं ये, और यही एसिटाइलकोलिन बाइंड कर सकती है प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स भी होते हैं कुछ, उनके साथ भी। साइनैप्स से पहले प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स, उनके साथ बाइंडिंग का पर्पस क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ रिलीज। तो ये सेल्फ रेगुलेशन भी करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, कि रिलीज़ कम या ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स के साथ भी बाइंड करते हैं, और अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए फैक्टर ऑर्गन के अंदर वो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स के साथ भी बाइंड करते हैं। अब इनके जो वेसिकल्स होते हैं ना, ये जो इनका वेसिकल है, इनका जो वेसिकल है फॉर द स्टोरेज, वेसिकल में एसिटाइलकोलिन भी होती है और एटीपी भी होती है। एटीपी इज कॉल्ड को ट्रांसमीटर। यहाँ पे को ट्रांसमीटर का काम होता है वो भी इसकी रिलीज को, इफेक्ट को इंक्रीज डिक्रीज करता है। नाउ आफ्टर बाइंडिंग अब डिग्रेडेशन भी करनी है उस न्यूरोट्रांसमीटर की। जब उसका काम ख़त्म हो गया, उसने अफेक्टर ऑर्गन पे उसका इफेक्ट आ गया, बाइंड हो गया, देन डिग्रेडेशन होनी है फिर एसिटाइलकोलिन की। तो इसकी डिग्रेडेशन के लिए एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज। एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर होते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये जिसको हम साइनेप्स बोल रहे हैं, इसी को साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। तो ये आपका एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज यहाँ पे एंजाइम होता है जो इसको डिग्रेड करता है, इसकी ब्रेक डाउन करता है। देन 6 स्टेप है रीसाइक्लिंग ऑफ कोलिन। तो कोलिन को वहाँ से अपटेक कर लिया जाता है। ये अगर आप देखें, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट था, एसिटाइलकोलिन की ब्रेकडाउन हुई कोलिन प्लस एसीटेट के अंदर, कोलिन को वापस से रीसाइकिल कर लिया गया ताकि वो यहाँ पे यूज़ हो सके फॉर नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो ये हैं 6 स्टेप्स
न्यूरोट्रांसमिशन के जो इन्वॉल्व होते हैं एसिटाइलकोलिन के केस में। अब इसमें हम रिसेप्टर्स की बात करते हैं कि जो बाइंडिंग होनी है रिसेप्टर्स के साथ, तो रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या लोकेशन है, कहाँ कहाँ पे होते हैं एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स ऑफ एसिटाइलकोलिन कह लें या रिसेप्टर्स ऑफ पैरासिम्पैथिक सिस्टम, दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक एंड मस्कारेनिक। मस्कारेनिक रिसेप्टर्स में M1 होता है, M2 एंड M3, तीन तरह की सब टाइप्स होती हैं रिसेप्टर्स की। इसमें M1 और M3 ये GQ कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। ये आपको पता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे, उसमें GQ भी पढ़ा था, उसका पाथवे भी पढ़ा था। तो M3 भी GQ है। और जो M2 है ये भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, बट ये GI प्रोटीन के साथ अटैच्ड है। जो रिसेप्टर्स हैं ये आपने इनकी जो लोकेशन, इनकी टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपने याद करेंगे तो आगे सारी की सारी ड्रग्स आपके लिए आसान हो जाएंगी याद करना, फॉर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि अभी हम उनके रिसेप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब इनकी लोकेशन की बात करते हैं। जो M1 रिसेप्टर्स होते हैं ये सलाइवरी ग्लैंड्स पे, गैस्ट्रिक रीजन GIT, CNS में। अब इनका काम क्या होता है, वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर सिक्रीशंस को एनहांस करते हैं, सिक्रीशंस करवाते हैं जो भी उन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं। गैस्ट्रिक में जो पैराइटल सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल्स में M1 रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे इनका काम होता है HCl की सिक्रीशन करवाना। और CNS में लोकोमोटर एक्टिविटी या जो मेमोरी होती है आपकी, उसको एनहांस करते हैं। और CNS की एक्साइटेशन, ये इनकी लोकेशन है और इनका काम है। इनका जो काम है वो एक्साइट करना, सिक्रीशंस को करवाना। ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये GQ कपल्ड प्रोटीन्स इनके साथ, इनके रिसेप्टर्स के साथ अटैच्ड है। जो M3 होता है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। तो ये एंजाइम्स के सिक्रीशंस को या एंजाइम्स की जो रिलीज़ है उसको एनहांस करेगा, क्योंकि ये GQ प्रोटीन कपल्ड है। ब्लैडर पे होते हैं, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। GQ का जो पाथवे है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता था, तो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। और जो आपका GIT है, वहाँ पे जो GIT की मोटिलिटी है उसको भी इन्हांस करते हैं। और कुछ हद तक स्मूथ मसल सेल्स पे होते हैं, स्मूथ मसल्स पे, वहाँ पे भी ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं।
अब जो M2 है, इनका इनहिबिटरी रिएक्शन है, GI प्रोटीन का पलटा है। M2 होते हैं हार्ट पे, जहाँ पे इनका काम क्या है, हार्ट रेट को कम करना, बिकॉज दीज आर GI प्रोटीन कपल्ड। और स्मूथ मसल्स पे जहाँ पे भी ये M2 होते हैं, वहाँ पे डायलेशन करवाएंगे ब्लड वेसल्स की। जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके जो स्मूथ मसल्स हैं, उनको ये डायलेट करेंगे और हार्ट रेट को कम करेंगे। तो ये M2 का काम है। और यहाँ पे भी M3 के अंदर भी स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये ब्लड वेसल्स के लिहाज से बात की गई है। ठीक है, तो ये इनकी लोकेशन है और ये इनका पर्पस है कि वहाँ पे क्या काम करते हैं वो। तो ये आपने इसको मेमोराइज़ करना है, ताकि हम जो ड्रग्स हैं उनको जब हम याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे समझना कि किस ड्रग का कौन सा एक्शन आ रहा है। अब सेकंड पे आते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स वो हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स, इनकी भी सब टाइप्स हैं। ये लिगन गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। रिसेप्टर की हमने टाइप्स पढ़ी थी, उसमें लिगन गेटेड आयन चैनल्स भी जो रिसेप्टर की टाइप थी वो हमें पढ़ी हुई है। इनकी जो सब टाइप है उसमें फर्स्ट वन है NN। ये CNS ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, इनकी जो लोकेशन है। और एड्रिनल मेड्यूला पे, ये इनकी लोकेशन है। और NM, ये होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होते हैं उसे हम NM कहते हैं, और जो बाकी रेस्ट प्लेसेस पे होते हैं उनको हम NN कहते हैं। ये लिगन गेटेड आयन चैनल्स हैं, तो इनका काम है डीपोलराइजेशन करना। और इस रिसेप्टर के 5 सब यूनिट्स होते हैं। जस्ट एक स्ट्रक्चर की बात करें अगर, और इसमें 2 एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं फॉर द कन्फर्मेशनल चेंज या डीपोलराइजेशन इंड्यूस करवाने के लिए। तो ये दो तरह के जो मेन रिसेप्टर्स हैं, निकोटिनिक और मस्कारिनिक। इनको निकोटिनिक या मस्कारिनिक क्यों कहते हैं? निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स हैं ना, वो निकोटीन्स के साथ बाइंडिंग अफिनिटी रखते हैं, इसलिए उनका नाम रखा हुआ है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इसमें NM और NN आते हैं। और जो मस्कारिनिक होते हैं, उनकी जो अफिनिटी होती है, बाइंडिंग अफिनिटी, वो मस्कारीन के साथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू निकोटीन, तो इसलिए इनको मस्कारिनिक रिसेप्टर्स कहते हैं। और इसमें M1, M2 और M3 आते हैं। और ये दोनों जो रिसेप्टर्स हैं वो किस सिस्टम के अंदर आते हैं? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द ड्रग्स जो यूज़ होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट उसमें कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की हम क्लासिफिकेशन करेंगे आज।
इनके जो डिफरेंट नेम्स हैं वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को और भी हम क्या कह सकते हैं, पैरासिम्पथेटिक एगोनिस्ट कह सकते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कह सकते हैं। तो पहली क्लास है डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। इसमें जो सब क्लास है वो है कोलिन एस्टर्स की। और कोलिन एस्टर्स कौन कौन से हैं? एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन एंड बिथेनिकोल। कार्बाकोल भी इसी में ही आती है। सेकंड जो सब क्लास है वो है अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स इसमें कौन कौन से हैं? मस्कारीन, पिलोकार्पीन और निकोटीन। ये हम डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं। देन सेकंड है इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। जो डायरेक्ट एक्टिंग है वो तो रिसेप्टर्स पे डायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग किस तरह है कि ये जो एसिटाइल कोलिन एस्टिरेज जो एंजाइम हमने पढ़ा था, जो ब्रेक डाउन करता है, डिग्रेडेशन करता है एसिटाइल कोलिन की, ये इसको ब्लॉक करते हैं। तो एसिटाइल कोलिन की जो कंसंट्रेशन है जो वो सिनेप्सिस में रहती है, ब्रेक डाउन उसकी कम होती है, जिसकी वजह से उसका जो इफेक्ट है वो एनहांस होता है। तो एसिटाइल कोलिन जो एस्टरेज एंजाइम है उसको ये इनहिबिट करते हैं। अब कुछ जो हैं उसको रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं, उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में आगे एक क्लास है कार्बामेट्स। कार्बामेट्स में फाइलोस्टिग्मीन, जितनी भी ये स्टिग्मीन जिनका आखिर पे नेम में आ रहा है वो कार्बामेट्स हैं। फाइलोस्टिग्मीन, रिवास्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन एंड सो ऑन। इसमें एक ड्रग जिसमें स्टिग्मीन नहीं है बट वो कार्बामेट है, वो डोनपेसिल है। ठीक है, जिसमें स्टिग्मीन नहीं है बट वो कार्बामेट है। फाइलोस्टिग्मीन, रिवास्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, डोनपेसिल ये आपकी कार्बामेट्स हैं जो रिवर्सिबली इनहिबिट करती हैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल ज़्यादा होता है। और सेकंड आता है क्लास इसी में ही रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में जो दूसरी क्लास है एक्रीडीन्स। इसमें ड्रग आती है टेक्रीन। अब नेक्स्ट हैं इरिवर्सिबल, जो इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं इस एंजाइम को, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को। उसमें जो क्लास है उसका नेम है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। इसमें इकोथायोफेट,
मेलाथायोन, ये 2 मेजर ड्रग्स इसमें आती हैं। और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कार्बामेट्स भी होते हैं, जिसमें एग्जांपल है कार्बाराइल, प्रोपोक्स। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है फॉर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। डायरेक्ट एक्टिंग जो है वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके डायरेक्टली एक्शन अपना परफॉर्म करती हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या करती हैं, जो एंजाइम डिग्रेडेशन करता है एसिटाइलकोलिन की, उस न्यूरोट्रांसमीटर की, उसको ब्लॉक करते हैं जो एंजाइम है। तो एंजाइम ब्लॉक होगा, डिग्रेडेशन नहीं होगी एसिटाइलकोलिन की, एसिटाइलकोलिन का लेवल साइनेप्सिस में ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से जो इफेक्ट है वो आता रहेगा। तो ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है, लेकिन काम क्या है, एगोनिस्ट वाला काम है। तो ये एक प्रॉपर आपकी क्लासिफिकेशन है फॉर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब वन बाय वन हम डिटेल करेंगे इन ड्रग्स की कि इनका क्या एक्शन है, इनकी फार्माकोलॉजी प्रॉपर क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आपने लाजमी एक तो ये आपकी क्लासिफिकेशन और रिसेप्टर्स कौन से हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पे है और उनका क्या इफेक्ट है, ये चीज़ें आपने मेमोराइज़ करनी है। देन आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो ड्रग्स जब हम करेंगे तो वहाँ पे बहुत इजीली उन ड्रग्स की समझ में आ जाएगी कि वो किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं।